लग रहा है आपको, क्या समस्या है ये रास्ते को लेकर? रास्ते में सर जाने आने में दिक्कत होता है, मारपीट करता है, जाने नहीं देता। बच्चे उच्चे जाते तो बोलता है बच्चे तू वही मचोर के मार दबो, या खड्डा में गाड़ दबो। गाड़ी गजम करता है। उसको एगो लड़का है हमेशा गांजा दारू पी 24 घंटा रहता है। इतना बड़ा चक्कू रखा है, क्या रखा है पता, घूमते रहता है। दारू उरू सब बेचता है। अब बोलता है कोई निकलेगा ना उसको मार देंगे, जेल में जाना है, जाएंगे रहेंगे जेल में। हमारे कौन बहू बेटी है, ऐसे करके लड़ाई। अच्छा, वो रास्ता वाला जमीन है किसका? मेरा है। आपका है? और आप ही को जाने नहीं दिया जाता? हमारे जाने नहीं देता है। निजी जमीन भी है, सरकारी रास्ता भी है, दोनों चीज है। हाँ, दोनों चीज है। तो लड़ाई कब हुआ है? वो 2 तारीख के 7 बजे शाम को हुआ है। तो आवेदन थाना में पड़ा? सब कुछ दे दिए हैं। थाना आई? थाना आई थी, अब गई है अभी। हाँ, सब कुछ दिए हुए हैं। रास्ता वाला विवाद नहीं फरिया रहा है? नहीं फरिया। मारपीट हमेशा कर देता है। अभी सुबह मेरा लड़का गया तो बोला कि रंडी का बच्चा इस माह मत जाएगा तो टंकी तोड़ देंगे। क्या बोले आप? सीओ आयल रहा है वो दिन में। तो सीओ कहा कि आपको जो घर नहीं टूटेगा, आपको जो आपको बपौटी या जमीन, तो वो में जमीन को से साइन कर दीजिए और इस पर हम रोड बना देंगे। बना दे तो तैयार है ये। तो कल का हमको घर बुलाए आते हैं, बेटा को बुलाते हैं, हम कागज आन कर रखेंगे, हम साइन कर देंगे। कल के 8 दिन को हमको ले टाइम, आप आइए हमको वैसे ही बोलता है बेटा और पति यहीं बस। वो की करलक है जो 8 दिन में हुआ सीओ बोले तब की करलक है जो कल के सीओ की जब साइन कर, अभी साइन जाको कर देने का कागज पर यहाँ आये कल के हम साइन नहीं करेंगे। वहाँ सब भेज दिया सीओ, अब साइन नहीं कर। उसके बाद फिर आप बोले ना सीओ? हाँ, तब गए काल को ना तो सीओ रहे ना, सीओ आयल होते बाद फिर आ जाइएगा। हाँ, आ जाएगा तो फिर ब्लॉक पर। ये क्या नंबर वार्ड है? 8 नंबर है। और पंचायत है ये समसा 1 वार्ड 8 है ना जी। लगभग ये विवाद कितना दिन से चल रहा है? ये 20 साल से 20 साल से सही है, 20-25 साल से सही है चल रहा है। खाली धमकी भी देता है। देवे नहीं करती है। कहता है कि बोलता है घर अंचल द्वारा से न नापी हम कराएंगे। अंचल का दुआरी से सरकारी जमीन से नहीं नापी करावे। पैखाना का जो तोड़ के हम हटा देते तो पैखाना तोड़ के देखी लड़ाई करने के लिए बहुत कुछ बोलता है। शहर कितना बड़ा को भी गुमराह करके रखता है। ये अधिकारी सबको भी ये गुमराह करके रखती है कि वो आते हैं तो कहते हैं हम देंगे और दे रहे हैं, और जब वो चला जाता है तो बस उन्हीं को गाली और हम लोगों पे ये हावी हो जाता है। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। क्या समस्या है आपको? जमीनी विवाद आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले चल रहा था, जो कि अधिक्रमण के द्वारा सब कुछ क्लियर कराया गया हुआ था। तो ये पक्ष का जो है ये किसी बात का मानने के लिए राजी नहीं है। कौन? दूसरा पार्टी जो है जिसके जमीन में हमारा रास्ता आया है, उस रास्ता के कारण डोमनी शंकर साव डोमनी, उसका 2 भतीजा और एक दीपक शाह और कृष्णा देवी, ये सब जो है हर बात करता है हमेशा जमीन के। जब भी कोई मैटर आता है तो बस मारना तोड़ना ये करना। हमारे पास 2 बीघा जमीन है। अच्छा रुकिए, पहले इनसे पूछना। हाँ, तब क्या हुआ? वो सब जो है हमें इस सब प्रताड़ित करने के बाद जो है हम एक ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाने के अथी में हम वहाँ खड़े थे, तो वहाँ से हमको जो है ये 3-4 लोग हमें पकड़ के वहाँ पे मारने के बाद जो है हम लोग जख्मी हुए। तो वहाँ से आए तो हम यहाँ से घर गए, घर वाले को पता लगा तो लोग बचाव में सब गए। तो बचाव में जाने के बाद जो है हमारे बड़े भाई हैं तो इनको भी सर फाड़ दिया गया, मेरा सर फाड़ दिया गया। बहुत ऐसे जगह है जो कि पूरा अंग में लगा हुआ है जो और जो है और सारे व्यवस्था मतलब पूरा ये सिस्टम को ही फैल करके रख दिया है। अच्छा, आज से सिस्टम को मानने के लिए आज से 1-1.5 साल पहले जो है सीओ थाना के द्वारा उस रास्ता को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। जब भी यहाँ के अधिकारी लोग आते हैं उनके आगे ये नाम नहीं
ना शब्द लेवे नहीं करता है, हर समय कहता है हाँ हाँ। आज जब अधिकारी चला जाता है तो उसी अधिकारी को गाली देना और हम ही को गाली देना शुरू कर देता है। मतलब जब तक वो रहते हैं तब तक वो रास्ता क्लियर रहता है, आप जाइए, जैसे ही वो चल जाते हैं तो उनको भी गाली सुनना पड़ता है, आप लोगों के साथ भी मारपीट किया जाता है। ये रवैया सीओ सीआई और जो भी प्रभारी हैं वो सब उनका आंखों देखा हाल वो देख रखे हैं। और ये प्रशासन के भी ऊपर उस दिन भी ये मार और ईटा उटा और जो है छत पर से फेंका गया था, जो कि प्रशासन को लग भी गया था। अच्छा। तो उस पे अब क्या कार्रवाई कैसे किए नहीं किए हमें तो हर तो आप मंसूर चौक से फिर आपको बेगूसराय सदर अस्पताल भी रेफर किया गया? जी जी जी। ये कब का घटना है? ये 2 तारीख को शाम में शनिवार को 7 साढ़े 7 बजे के कहानी। हाँ, मतलब आप वो रास्ते से जाते आते हैं इसलिए उन लोग को परेशानी होता है। लगभग कितना रास्ते का जमीन होगा, क्या दूर? उसमें कितना 10 फीट 8 फीट है या 10 फीट है? 8-10 फीट के आसपास है न? सरकारी घर रास्ते में वो घर बना ली है। अच्छा। और ये जो कब्जा करके सारा रखी है और ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब अधिक लैट्रिन भी बना रखा है, वो तो निजी जमीन है और तोड़ता भी नहीं है, बोलता है कि इसे हम लैट्रिन बनाएंगे तब तोड़ेंगे। मतलब आप लोग को रास्ता नहीं है और जब रास्ता के लिए तैयार हो जाता है आप लोग के साथ मारपीट किया जाता है और उस लोग के ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। तो अब क्या प्रशासन से गुहार कर रहे हैं आप, क्या मांग कर रहे हैं? इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, रास्ता भी चाहिए और मेरा निजी जमीन भी चाहिए। मेरा निजी जमीन कितना जमीन आपका होगा? सवाधुर जमीन है उसके मकान में, मेरा सरकारी आम रास्ता भी है और सवाधुर जमीन भी। अच्छा। जो वही उल्टा आरोप हम लोग के ऊपर लगाता है, तुम्हारे ही अंदर मेरा जमीन निकला। अच्छा। जबकि ये नापी करके सरपंच द्वारा अतिक्रमण के समय ही आए थे, ब्लॉक से नापी करवाया गया, सरकारी अमीन द्वारा करवा के मुझे फरियाद लिया गया था सरपंच द्वारा पंचायती में। तुम क्या कहते हो इसका तो तोड़ के तुम, इससे पहले भी मेरा दीवार टूट चुका है रास्ते के माध्यम, जो मुखिया के प्रतीक, जो मुखिया भी नहीं रहे दुनिया में, चले गए, तो उसके अनुसार पंचायती हुआ था, जो वो भी कह के दीवार तुड़वा के मेरा निजी जमीन का नहीं दिया रास्ता। रहते हुए सरकारी रास्ता रहते हुए मेरा निजी जमीन का घर तोड़ के हम वो रास्ता खाली किए। उसके बाद भी जो है खाली करने के बाद जो है मेरा निजी जमीन सवाधुर उसके मकान में आ रहा है और उसी मकान का छज्जी भी 3 फीट मेरा ही जमीन में है। और उसके बाद भी जब सारा मैटर फरिया गया था तो लास्ट में कह रहा है थोड़ा सा और तुम्हारे अंदर के लिए, थोड़ा सा तो हम अभी तोड़ने के लिए तैयार, तुम सवाधुर जमीन तुम दो मेरे तोड़ के। सरपंच द्वारा वहाँ पे पंचायती हुई थी तो उसमें बोला था ठीक है बाबू भैया, तो ऐसे ऐसे करेंगे, हम लोग भी गरीब आदमी है, बर्बाद हो जाएंगे, इस तरह की बात बोली वो महिला कृष्णा देवी और उर्फ रेखा देवी है, डोमनी, दीपक साहब, तो ये सब बोला। उसके बाद जो है बोलने के बाद जो है तो बोला ठीक है तो माइनस कर लिया जाए या तुम तोड़ के एक दूसरे में तुम दोगे जमीन, जो ये बाप दादा पूर्वज का ही दिया हुआ है, पूर्वज का ही जमीन जो है इसमें ऐसे में से टेकअप करके, मतलब कुछ दूर आपका मिला है कुछ दूर अपना लिया है, जो तिरछा जमीन के कारण अपना अपना सही स्थानीय रूप से अपना अपना घर मकान बाल बच्चे के द्वारा प्रतिपाल कर सको, इस हिसाब से पूर्वज का ये मायने था। तो तुम्हारा कहना है जब मैं हमारे अंदर में निकला तुम बोले पर मेरा जमीन निकला तुम देने के लिए ये तैयार नहीं हो, ये सुनने के लिए मतलब आपका जो जमीन उसके अंदर निकला वो मतलब आप खाली कर दिया, आप जो उसके अंदर जमीन है उसका तैयार नहीं है, वो अपना जमीन खाली करवा लिया और आपका जमीन खाली नहीं किया अभी तक, और भी कह रहा है और मेरा ही जमीन है और मेरा जमीन देने के लिए वो तैयारी नहीं है। तब वो सरपंच द्वारा पंचायती भी किया गया था, जो दोनों पार्टी ऐसे मौखिक तो नहीं होगा, लिखित होगा, स्टाम्प पेपर अपना अपना 100 रुपए वाले लाओ, उस पर लिख दिया जाएगा, पंचायत ग्राम कचहरी में लिख दिया जाएगा। जो आज दिन के बाद रास्ता भी क्लियर हमें मतलब SDO हिसाब से और ब्लॉक द्वारा से हमको मिल गया था और जमीन भी तुम्हारा आज के बाद जमीनी मैटर से लड़ाई ना जो तुम में हमारा एक इंच गया है या तुम्हारा आया, इसमें कुछ तरह की विवाद फरिया दिया गया था मेरा, फरियाने के बावजूद भी मेरे उसका लेटरिंग मेरा अभी सरो जमीन में रखा हुआ है और बना हुआ है, मेरा दीवार घर का दीवार सटा के 2 दीवार दे के 1 दीवार मेरा घर का, मतलब अभी तक वो अपना क्लियर नहीं किया। वो बोलते रहे, बोलते आज करेंगे हम बनाएंगे तो जब आप लोग इस तरह की बात बोलते हैं तो आप लोग के साथ मारपीट हम लोग के साथ ये मारपीट करने लगता है और रेप केस, लूट मार, सोना का कान के बाली खींच लिया, रात को आए पी के आया सर मुझे मारा, चेन खींच लिया सोना का, मुझे रेप करने की कोशिश किया, यही सब तरह का आरोप लगाया जाता है हर हमेशा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मुंचुन मलाकार। आपका नाम?